अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा इंजीनियर है जिसने बर्फ में पानी बचाने की तकनीक बनाई, जिसने हजारों फेल छात्रों की जिंदगी बदल दी और जिसके सोच से प्रेरित होकर बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक तीन आइडियट्स का एक किरदार बनाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आज नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यहाँ उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया कि अगर शिक्षा सही हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव लाया जा सकता है। तो आखिर कौन है सोनम वांगचुक? उनका बचपन कैसा था? उन्होंने ऐसी कौन सी खोज की जिसे पूरी दुनिया में सरार? तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ। उस समय लद्दाख बेहद दूर दराज इलाका था। सड़कें सीमित थी, संसाधन कम थे और शिक्षा की सुविधा भी बहुत कमजोर थी। उनकी शुरुआत पढ़ाई आसान नहीं रही। उस समय स्कूलों में पढ़ाई ऐसी भाषा में होती थी जिसे कई स्थानीय बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते। इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता था। यही अनुभव के बाद में उनके शिक्षा सुधार के विचारों की नींव बना। कई मुश्किलों के बावजूद सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने फ्रांस में पारंपरिक मिट्टी आधारित वास्तुकला एर्थेन आर्किटेक्चर का अध्ययन किया, लेकिन उनकी सोच बाकी इंजीनियरों से अलग थी। उनका लक्ष्य किसी बड़ी कंपनियों में नौकरी करना नहीं था। वे अपने क्षेत्र लद्दाख लौटकर वहां की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। उन्होंने 1988 में अपने साथियों के साथ सेकमॉल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था शिक्षा को स्थानीय जरूरत से जोड़ना, रटने की बजाय सीखने पर जोर देना, उन छात्रों को नया मौका देना जिन्हें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था फेल मान चुकी। सेकमॉल का कैंपस भी अनोखा बनाया गया। यह सौर ऊर्जा पर आधारित है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि बेहद ठंड में भी कम ऊर्जा के साथ उपयोग किया जा सके। 1994 में सोनम वांगचुक ने सरकार, स्थानीय समुदाय और शिक्षकों के साथ मिलकर ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना था। इस पहल में स्थानीय पाठ्य सामग्री, शिक्षक परीक्षण और गांव की भागीदारी पर जोर दिया। समय के साथ इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुए। लेकिन सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा आविष्कार अभी बाकी था। एक ऐसा आइडिया जिसने पानी की कमी से जूझ रहे लद्दाख के किसानों को नई उम्मीद दी। आइस सेटअप यानी कृत्रिम हिमनद। आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है? पूरी दुनिया में इतनी तकनीक क्यों की तारीफ की? सोचिए एक ऐसी जगह जहां साल के लगभग 6 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन गर्मियों में पीने और खेती के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है। यहाँ समस्या लद्दाख के किसानों के सामने थी। सोनम वांगचुक ने इस चुनौती को नए तरीके से देखा। उन्होंने उनकी टीम से आइस सेटअप प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस तकनीक में सर्दियों के अतिरिक्त पानी को पाइपों के माध्यम से ऊपर लाकर फुहारे की तरह हवा में छोड़ा जाता है। शून्य से नीचे तापमान होने के कारण यही पानी जमकर शंकु कोण के आकार में विशाल बर्फ का ढेर बन जाता है। मित्रों, इसे आइस सेटअप कहा जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और खेतों तक पानी पहुंचाती है। इससे किसानों के उस समय पानी मिलता था जब प्राकृतिक ग्लेशियरों का पानी पर्याप्त नहीं होता। मित्रों, दुनिया ने क्यों तारीफ की? आइस सेटअप केवल एक आविष्कार नहीं था, यह एक ऐसा समाधान था जिसे स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। मित्रों, इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञों और मीडिया का ध्यान इस परियोजना की ओर आया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इसकी सीमाओं पर दक्षता पर भी सवाल उठाए। इसलिए इसे पूरी जल समस्या का अकेला समाधान नहीं बल्कि कई संभावित समाधानों में से एक माना जाता है।
यह सवाल वर्षों से पूछा जाता है। लंबे समय तक कई रिपोर्टों में कहा गया कि फिल्म थ्री इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू रांचो सोनम वांगचुक से प्रेरित था, लेकिन हाल ही में अभिनेता आमिर खान ने स्पष्ट कहा कि उनका किरदार सीधे तौर पर सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। वहीं पहले कई इंटरव्यू और रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उनके जीवन में कुछ विचारों और काम से प्रेरणा ली गई थी। लेकिन मित्रों, यानी इस विषय पर अलग अलग दावे मौजूद थे और इसे स्थापित तथ्य की तरह नहीं कहना चाहिए। 2018 में सोनम वांगचुक को एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रोमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। उन्होंने यह सम्मान शिक्षा सुधार, सामुदायिक भागीदारी और लद्दाख के युवाओं के लिए कार्यों के लिए मिला। यह पुरस्कार उनके काम और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित था। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक केवल एक इंजीनियर या शिक्षा सुधारक नहीं रही, वे लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और संवैधानिक मांगों को लेकर देश के सबसे चर्चित सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक बन गई। मित्रों, आखिर उनकी मांगे क्या है और वे बार बार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? एक इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता तक का सफर। सोनम वांगचुक लंबे समय तक शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन साल 2019 में उनकी भूमिका और भी बड़ी हो गई। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तब लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद लद्दाख के कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि क्षेत्र की संस्कृति और जमीन, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए अतिरिक्त संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत है। मित्रों, सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगे क्या थी? सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई संगठनों ने मुख्य रूप से इन मुद्दों को उठाया। छठी अनुसूची की सुरक्षा। उनका कहना था कि इससे आदिवासी समुदायों, स्थानिक जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर संवैधानिक संरक्षण मिल सकता है। राज्य का दर्जा। कई प्रदर्शनकारियों का मानना था कि राज्य का दर्जा मिलने से स्थानीय लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। पर्यावरण सुरक्षा। वांगचुक बार बार कहते रहे, लद्दाख का नाजुक हिमालय पर्यावरण अनुयोजित विकास और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। मित्रों, 2024 में सोनम वांगचुक ने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखा। इसके बाद उन्होंने कई समर्थकों से दिल्ली चलो पदयात्रा शुरुआत की, ताकि मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। इस दौरान दिल्ली सीमा पर उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। समय के साथ केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मामलों में स्थानीय प्रतिनिधित्व, आरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कदम उठाए गए, लेकिन राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसे प्रमुख मांगों पर चर्चा और बातचीत जारी रही। इसलिए इस विषय को पूरी तरह हल या पूरी तरह अनदेखा कहना सही नहीं होगा, लेकिन हर लोकप्रिय व्यक्ति की तरह सोनम वांगचुक के काम की सिर्फ तारीफ ही नहीं हुई। कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने उनकी मांगों और तरीकों पर भी सवाल उठाए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं थी, यह उस सोच की कहानी थी जो कहती कि अगर समस्या बड़ी तो उसका समाधान भी बड़ा होना चाहिए। एक छोटे गांव में जन्म लेने वाला लड़का, जिसे बचपन में शिक्षा, अर्थव्यवस्था ने संघर्ष करने पर मजबूर किया, वहीं आगे चलकर हजारों लोगों की शिक्षा बदलने का प्रयास करता है, जिससे लद्दाख की पानी की समस्या को देखकर शिकायत नहीं की, बल्कि आइस सेटअप जैसी तकनीकी विकसित करने की कोशिश की, और जिसने पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात पूरे देश के सामने रखी। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ विवाद भी आते। सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ लोग उन्हें दूरदर्शी इंजीनियर और समाज सुधारक मानते हैं, तो कुछ लोग उनकी मांगों, आंदोलनों और विचारों से सहमत नहीं है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में
अंतिम राय बनाने से पहले हमें भी पक्षों को सुनना चाहिए, तथ्यों को समझना चाहिए और खुद पर तय करना चाहिए कि सच है। शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही नहीं कि सोनम वांगचुक सही है या गलत। सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपने समाज की किसी समस्या को पहचान लेते और उसे हल करने के लिए ईमानदारी से काम करते, तो एक इंसान भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो सिर्फ सवाल नहीं पूछते, बल्कि जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के विचार भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही रिसर्च आधारित तथ्यपरक और गहराई से समझाने वाले डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।